मैं क्या माइंड से एंटरप्रेन्योर हूँ। आप मेरे को डरा हिला नहीं सकते बिल्कुल। आप सोचते हैं लोगों को बिजनेस करना आसान है। बेटा बिजनेस करने में कितनी रातें आदमी रोता है, कितनी रातें आदमी अकेला हो जाता है। जैसे ही आपके बिजनेस में दिक्कत आए, एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ये चलेगी नहीं कंपनी, तुरंत छोड़ के भागने लगते हैं। जैसे ही दिक्कत आए तो आपको पीछे का पार्टनर आपको माल सप्लाई करना बंद कर देता है। कई बार लोगों को लगता है अरे बड़ा फार्म हाउस, बड़ी गाड़ी, ये वो, सैकड़ों हजारों मुसीबतें साथ लेके चल रहा होता हूँ। गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोहराने में दिक्कत है। गधा आदमी वो है जो सेम गलती दोहराता है, बुद्धिमान आदमी वो है जो हर बार नई गलती करता है। आप मरते हुए आदमी को मार रहे हो, आप तो वो तो वल्चर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल मरने से पहले आकर के और खा के मारता है उसको। अब क्या कर रहे हो? और यही होता है एंटरप्रेन्योर की असली जिंदगी है। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और आज आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में बेहद अमेजिंग पर्सनालिटी मौजूद हैं। आई थिंक कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही है नहीं। बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर, एशिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल ये चलाते हैं। हर घर में पॉजिटिविटी, मोटिवेशन इन्होंने पहुँचाया है। सो प्लीज़ वेलकम डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑन आवर शो। धन्यवाद। ब्यूटीफुल। सो ये जो मोटिवेशन और पॉजिटिविटी और बिजनेस का पिवटल पॉइंट क्या रहा जब आपको लगा कि इसी में आपको करियर बनाना है? देखिए, ऐसा मोटिवेशन स्पीकर जिसकी बात में इतना दम हो, सैकड़ों बार, हजारों बार सुनने के बाद भी लगे यार ये सबसे दमदार बात कही है। हर बार वो नया मीनिंग देता हो, हर बार वो मीनिंग्स ऐसे ऐसे क्रिएट करके देता हो। आप लोग की NLP की भाषा में ऐसे ऐसे मीनिंग्स क्रिएट करके दे आपको, तो वो मोटिवेशन स्पीकर थे त्रिलोकीनाथ सर्वलोक महेश्वरम, भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ये एक ऐसी अमर वाणी दी। गीत, एक ऐसा गीत गाया उन्होंने किस समय पे, क्राइसिस के समय, झगड़ा, लड़ाई, टेंशन, परेशानी आसपास। उस समय मन बहुत विचलित था अर्जुन का। वो विचलित मन में उन्होंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग करी है। न्यूरो मतलब ब्रेन, ब्रेन के लैंग्वेज को रिप्रोग्राम कर दिया। अर्जुन की ब्रेन का लैंग्वेज शुरू में क्या था? मैं जीता तो भी हारा, मैं हारा तो भी हारा, अगर मैं हारा ही हारा तो मैं युद्ध क्यों करूं? यानी कि पूरी तरह से हारा हुआ व्यक्ति, वो उसकी ब्रेन की लैंग्वेज थी। तो उस ब्रेन की लैंग्वेज को उन्होंने क्या ऐसे मेंटल मैप्स क्रिएट करके दिए, ऐसे न्यूरल पाथवेज बना करके दिए कृष्ण ने। कितनी देर में? 48 मिनट में नए मेंटल फ्रेम्स को शिफ्ट कर दिया, पूरा एडजस्ट कर दिया, एक नया परसेप्शन क्रिएट कर दिया। सी थिंग्स वर्स देन दे आर, सी थिंग्स एज दे आर, सी थिंग्स बेटर देन दे आर। गेम चेंज कर दिया पूरा, आपकी मेंटालिटी और रियलिटी में फ़र्क ला दिया, इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। तो असली जो सूत्र है जो मुझे मिले, वो जब भी मैंने कभी किसी विदेशी कोर्स को देखा सुना अपने शुरुआती करियर के दिनों में, 2011, 12, 13 में मैं ढूंढता रहा। बाद में मेरे को समझ में आया मैं गलत कर रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ मैं इधर उधर। वो मृत तृष्णा वाली बात है, इधर नाभि के अंदर इतनी सुगंध है और हिरन भाग रहा है इधर उधर। अपने घर में भगवत गीता इधर उधर भाग रहे हैं, ये मेन मुद्दा है। ठीक बात है कि नहीं जी? सो दैट्स द बिगिनिंग। सो एक चीज़ मैंने देखी आपकी जर्नी में, मैं काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ आपकी जर्नी को, कि आप पंगे लेते रहते हो। यानी कि कभी 1 लाख लोगों का वेबिनार कर डाला, कभी अभी ये एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड आप डाल रहे हो, 30,000 का कर रहे हो। तो ये जो रिस्क टेकिंग है, ये जो इनोवेट आप करते हो, रिस्क लेते हो, मैंने देखा बहुत सारे एंटरप्रेन्योर एक लेवल पे आकर के कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं। सो व्हाट ड्राइव्स यू देयर, व्हाट इंस्पायर्स यू टू टेक दिस रिस्क? पहली चीज़ ना, YSR भाई यहाँ प्री सपोजिशन देते हैं कि नहीं, आप लोग की NLP की भाषा में। रिस्क मेरा नहीं है जी, रिस्क उसका है जो नहीं आ रहा है। क्या बात कर दी आपने? मैं कहाँ रिस्क ले रहा हूँ? रिस्क तो बेचारे उसका है जो मिस कर जाएगा, क्योंकि सीट ही 30,000 है। तो जनता रिस्क में है, मैं रिस्क में नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैं 30 की 31,000 कर ही नहीं सकता। अब कुछ भी कर लूँ, डिजिटल हो तो मैं 30 लाख कर सकता हूँ। राइट। फिजिकल में मेरा रिस्क क्या? रिस्क तो उसका है जो बेचारा छूट गया, क्योंकि आपकी इधर वाली सीट निकल गई, आपकी इधर वाली निकल गई, अब ये वाली जा रही है। अच्छा, पता झगड़ा किस बात का है? नया झगड़ा चल रहा है आजकल। बोलो हमारे को 4 सीट इकट्ठी चाहिए। क्या चाहिए? 4 सीट इकट्ठी चाहिए, एक लाइन में सीक्वेंशियल। कहाँ से ला दें आपको 4 सीट इकट्ठी? अब कहीं कोई आ गया, कहीं कोई आ गया, तो रिस्क किसका है? ब्यूटीफुल। आप बाउंस बैक की, मैंने सबसे पहली बार जब आपको देखा तो आपने बाउंस बैक की बात की थी। कोई ऐसा किस्सा आपकी लाइफ से जहाँ पे आप डीप जोन में गए हो और वहाँ से आपने ये बाउंस बैक किया होगा? 4-5 बार हुआ मेरे साथ। बहुत 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 रिसेशन के डिप्रेशन में जा कर के अपना क्या मेन मुद्दा है? करेज का।
मैं क्या माइंड से एंटरप्रेन्योर हूँ। आप मेरे को डरा हिला नहीं सकते बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में। आप मेरे को, मेरी एक स्पेशलाइजेशन है, मुझे सब कचरा फैला हुआ दे दो। मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, मुझे कोई बड़ी प्रॉब्लम उठा के दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। एक बार ऐसा हुआ था कि हमने एक NBFC के साथ पार्टनर किया था, आई थिंक एडवांस था या कौन था, और उसमें क्या हुआ, हमने बोला कि आपकी एजुकेशन के लिए ये बैंक आपको लोन दे देगा। तो हमारे यहाँ कुछ सेल्स की टीम ने क्या किया, उस सेल्स की टीम को 1/3 के आसपास इंसेंटिव मिल जाता था रेवेन्यू का, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ से लोन अप्रूव कराया, कस्टमर से पैसा, कस्टमर का पैसा किसने दिया, बैंक ने दिया, हमारी कंपनी में पैसा आ गया, इस आदमी को उसका 1/3 मिल गया, और कस्टमर ने इसको EMI दी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो उसकी भी लायबिलिटी आ गई और इसका 1/3 जा चुका था। ये ना 1 महीना ऐसा हुआ कि रेवेन्यू हमारा उस महीने में हमारा लाइफ टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू हो गया। हमें मैं अभी ऑब्जर्व कर ही रहा था दूर से, क्योंकि मैं ऑपरेशंस में नहीं हूँ। जब तक पकड़ पाते तब तक मैं 45-50 करोड़ के नुकसान में आ गया था। जब तक हम पकड़ पाते तब तक 45। कितने साल पहले की बात है? ये हो गई 2-3-2.5 साल पहले की। ओके। हाँ, 2.5 साल पहले की बात होगी। 50-1 करोड़ के नुकसान में आ गया, है ना। उस 50 करोड़ पे मैं अपने चैनल को, अपनी टीम्स को सैलरी और इंसेंटिव्स दे चुका था। तो और यानी कि 100 करोड़ की सेल पे मेरे 50 करोड़ की कॉस्ट आ चुकी थी, और सेल 100 करोड़ की हुई नहीं, यानी कि केवल 50 करोड़ की कॉस्ट आ गई, बैंक की लायबिलिटी और खड़ी हो गई। वो सब नेट ऑफ करके मैं 55-60 करोड़ के लॉस में आ गया। अब क्या करता, मेरे पास 110 ऑफिस, 2,500 आदमी काम कर रहे हैं। अब मैं सबको लपेटूं और सबसे झगड़ा डालूं, या क्या करूं, करेज बिल्ड करूं कि नहीं भाई, कर्जा नहीं, करेज चाहिए पहले। करेज रखा मैंने, किसी को पेनल्टी नहीं डाला, किसी को ऑफिस से नहीं निकाला, किसी को कुछ नहीं बोला। ये समझ गया कि ये गलती मेरी थी, मेरे ऑपरेशंस में ऐसी कोई कमी रही है जिसके कारण मुझे 45-50 करोड़ का नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूं कि दोबारा ना हो। जब भी आएगा क्राइसिस तुरंत बनाएंगे प्रोसेस, रूल है। जब आएगा क्राइसिस तुरंत बनाएंगे प्रोसेस। ये क्राइसिस था मतलब लीकेज, उस लीकेज के अगेंस्ट ऐसा क्या प्रोसेस बनाएंगे दोबारा ना हो। भाई सर भाई, गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती दोहराने में दिक्कत है। गधा आदमी वो है जो सेम गलती दोहराता है, बुद्धिमान आदमी वो है जो हर बार नई गलती करता है। तो गलती करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हर बार नई गलती करो। एक ऋषि कपूर का लड़का ना गाना गाया, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक करो, हर उम्र में करो, पर फ्रेश गलती करो। जब क्राइसिस आए नया प्रोसेस बनाओ। तो वो एक था। ब्यूटीफुल। एक मैंने बोमन ईरानी जी के साथ एक वीडियो में बता दिया था, जब मेरा मकान बिकना पड़ गया था मुझे तनख्वाह देने के लिए। एक बार 2015-16 में हुआ था। एंटरप्रेन्योरशिप इसी को कहते हैं भाई। आप बुर्ज खलीफा से धक्का मारे ना, आपको कहाँ से, बुर्ज खलीफा के 128वें फ्लोर से। नॉर्मल रेजिडेंट, नॉर्मल जो टूरिस्ट 128 फ्लोर पे जाता है, वहाँ से धक्का मारे, नीचे गिरने में कितना समय लगेगा? आई थिंक 1 मिनट में ही अंदर नीचे आ जाए, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में नीचे गिर जाएगा, जिंदगी ओवर, चांस नहीं है बचने का। अगर कोई प्रिकॉशन नीचे गद्दे वद्दे ना हो तो नहीं बचो, गद्दे हो तो भी बचना कब मुश्किल है, राइट। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? उसी 20 सेकंड के अंदर अंदर नीचे गिरने से पहले हवाई जहाज बनाना भी, उड़ाना भी है। वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आप समझ रहे हैं, एक कहानी नहीं है। आप सोचते हैं लोगों को बिजनेस करना आसान है, बेटा बिजनेस करने में कितनी रातें आदमी रोता है, कितनी रातें आदमी अकेला हो जाता है। जैसे ही आपके बिजनेस में दिक्कत आए, एम्प्लॉय क्या कहते हैं, ये चलेगी नहीं कंपनी, तुरंत छोड़ के भागने लगते हैं। जैसे ही दिक्कत आए तो आपको पीछे का पार्टनर आपको माल सप्लाई करना बंद कर देता है। जैसी दिक्कत आ जाए बैंक सबसे पहले हाथ खींच लेते हैं, इसको तो लोन देना ही नहीं है। जैसी दिक्कत आ जाए रिश्तेदार कहते हैं, मैं तो तुझे पहले ही कहा था ये आदमी काम का नहीं है। जैसे दिक्कत आ जाए उस समय दिक्कतों को मल्टीप्लाई करने वाले आ जाते हैं, उस समय वो लीच और जौक आती हैं, तो और खून चूसते हैं और गिरे हुए आदमी को और गिराने को तैयार हो जाते हैं। आप देखो ना उसके साथ में MBA चाय वाले के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ बुरा हुआ ना। उसके साथ एक ने 4 ने वीडियो बनाया, जैसे उसका धंधा हिला सारे चढ़ गए उसके ऊपर। जिसको देखो अपने मजे ले रहा है, अपने व्यूज के चक्कर में MBA चाय वाला उसकी बेइज्जती कर रहे, उसको बक रहे, बीच बीच में चुटकुले डाल रहे, जोक्स डाल रहे। क्या कर रहे हैं सब, ये क्या कर रहे हैं आप मरते हुए आदमी को मार रहे हो। आप तो वो तो वल्चर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल मरने से पहले आकर के और खा के मारता है उसको। अब क्या कर रहे हो? और यही होता है एंटरप्रेन्योर की असली जिंदगी है। सही बात। इसलिए अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो भाई पहले जहाँ नौकरी करते हो ना वहाँ एंटरप्रेन्योर बन के दिखा दो। जिधर तुम्हारे को तनख्वाह सेफ मिल रही है वहाँ पहले एंटरप्रेन्योर तो बन जाओ, वहाँ तो करके देखो क्या कैसी रातें कैसी जिंदगी बितानी पड़ती है। फैशन का टाइम नहीं मिलता आपको घूमने फिरने का। मुझे याद नहीं आता 10-12 साल में छुट्टी मारी मैंने कभी, मुझे समझ में नहीं आता। और वो जब तक आपके अंदर वो जज्बा, वो पैशन नहीं होगा, भाई साहब आपको लगता है देख के ना, कई बार लोगों को लगता है अरे बड़ा फार्म हाउस, बड़ी गाड़ी, ये वो,
सैकड़ों हज़ारों मुसीबतें साथ लेके चल रहा होता हूँ, सैकड़ों हज़ारों तकलीफ़ें साथ लेके चल रहा होता हूँ, पर क्या है मुद्दा ये है रिमेन प्रॉब्लम सॉल्वर। हर समय देखो उसको सॉल्व कैसे करें, आगे कैसे बढ़े। आप प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना चाहिए। इमोशनल लोग फंस जाते हैं। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, ये सब NLP सिखाते हो लोगों को, ये सिखाओ आप, बहुत ज़रूरी है। लोग अटक जाते हैं। वो क्या बताते हो कि मेंटालिटी और रियलिटी का फ़र्क, रियलिटी कुछ और है, आपकी मेंटालिटी कुछ और है। जब मेंटालिटी ख़राब तरीके से रियलिटी को देखेगी तो गेम ओवर। आप देखो इवेंट हैज़ नो मीनिंग। आपके साथ जो सामने हुआ है ना, उसमें दम नहीं है। आपने उसके बारे में क्या सोचा समझा है, सब सारा दम उसमें है, पूरा का पूरा दम उसमें है। यद आज देखो इसमें भगवद गीता में बहुत लोग बताएं, इसमें इसके ऊपर एक अलग सेशन करेंगे आपके साथ में। लेकिन अगर की वर्ड पकड़ लो तो वो है इंटरप्रिटेशन। क्या गाइस? इंटरप्रिटेशन। एवरीबॉडी कम ऑन, ये गेम चेंज वर्ड है भैया, गेम चेंज। जिसको ये आ गया उसको कोई नहीं हरा सकता। आपके साथ बुरे से बुरा हो जाए, बुरे से बुरा हो जाए, है ना। एक बार मेरे पे एक भयंकर PR हो गई थी मेरे खिलाफ कि विवेक बिंद्रा को जेल हो गई, 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 ऐसा ऐसा हो गया था। ठीक है, इंटरप्रिटेशन है कि हम आज जब हम बड़ी बड़ी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं और उससे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब कोई, तो हमें भगवान को धन्यवाद करते हैं। आज 500,000 करोड़ के रेवेन्यू पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे को 5,000 करोड़ के लिए पहले तैयार करके लेके जा रही है। हर बार तैयारी मिल रही है आपको। घबराने का नहीं, मेन बात करेज होना चाहिए आप में। करेज हो, आप ध्यान से देखो चीज़ों को। और करेज का मतलब ये नहीं मार देंगे, फोड़ देंगे, आग लगा देंगे, क्या बात कर दी, जान है ना ना ना। करेज का मतलब है करेज टू फोकस amidst all problem in that one solution which can solve all problems. यस, मुद्दा क्या है, आसपास बहुत कुछ हो रहा होगा, आपको एक चीज उठानी है, सब कुछ बदल देगी। ट्रू। क्या उठानी है? कोई एक ऐसी चीज उठानी है जो सब बदल सकती है, जो डोमिनो इफेक्ट, जो डोमिनो इफेक्ट देगा। 100 जगह काम नहीं करते भाई मेरे। अगर खरगोश 9 है ना कमरे के अंदर, और आपको एक पकड़ना है, तो एक को मार्क करना पड़ेगा जिसको पकड़ना है। उस एक खरगोश को मार्क कर लो जिसको पकड़ना है, वह उसके पीछे भागो, वो जल्दी पकड़ में आ जाएगा। अरे जो पहले पकड़ में आ जाए उसको पकड़ लो तो कोई पकड़ में नहीं आएगा। नहीं आएगा। सो एक चीज़ जब आपने यहाँ बात करी कि मेंटालिटी की, तो हम कई बार देखते हैं कि कई बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी रिसेंटली इस प्रेशर में आकर के सुसाइड तक कर लेते हैं। और मेरा काफ़ी सारा काम मेंटल वेलनेस और इस क्षेत्र में रहता है। तो आपका क्या मानना है कि एक इनर वेलबींग की स्टेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर को एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करने के लिए? बिकॉज जैसा आपने कहा, सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, रिजेक्शंस होंगे। तो इन सिचुएशंस के अंदर मैनी पीपल दे आर नॉट एबल टू शो दिस करेज, दे गिव अप। समटाइम्स फ्यू पीपल दे जस्ट क्विट एंड सम पीपल दे कमिट सुसाइड, जैसा CCD के ओनर ने किया। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मेरा टेक क्या है, मैं तो कृष्ण का टेक लेते हूँ, वही ले लेते हैं। 6ठे अध्याय का 7वां श्लोक, ध्यान योग है चैप्टर का नाम, जिसमें आपका माइंड कैसे, मेंटल वेलबींग, जिस पे आप काम करते हो। कृष्ण ने अर्जुन को दी मेंटल वेलबींग, कि आप भयंकर मेंटल वेलबींग दे दी। अर्जुन शुरुआत में क्या कह रहा है? कह रहा है गांडीवम संसते हस्तात त्वचा एव परिदह्यते। त्वचा जल रही है मेरी, भगवान इतना टेंशन में हूँ, है ना। रोम हर्चश्च जायते, रोंगटे खड़े हो गए मेरे। अश्रुपूर्ण कुलेक्षण, आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये स्टेट थी अर्जुन की पहले 3-4 मिनट में, 5 मिनट 6 मिनट में। और आखिरी के जो 45वां 46वां 47वां 48 मिनट चली थी गीता, और जो आखिरी के 5-6 मिनट थे उसमें स्टेट अलग थी। उसमें क्या था कि भगवान जो आपने आदेश दिया वो करने जा रहा हूँ मैं। त्वत् प्रसादान उच्चते, मतलब आपकी कृपा से मुझे ये मौका मिला है। क्या बोले? स्थितो अस्मि, अब स्थित हो गया हूँ, मेंटल वेलबींग। गत संदेह, सारे संदेश चले गए हैं, मेंटल वेलबींग। करिष्ये वचनम तवा, जो आपने कहा है वो करने वाला हूँ, ये इमोशनल मेंटल वेलबींग, ये फोकस है। तो कृष्ण ने बोला मन को जीतना मुश्किल है, अभी आप मेंटल वेलबींग ही तो करा रहे हो। अर्जुन क्या कहते हैं यहाँ पे? कृष्ण क्या कहते हैं? जितात्मनो प्रशांतस्य, जिसने मन को जीत लिया उसका मन प्रशांत हो जाएगा। प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत, यानी कि जिसने मन जीत लिया वो एकदम महान शांत हो जाएगा। मन जीतने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बैठ जाएंगे खाली। मन जीतने का मतलब है भाई कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी तकलीफ चल रही हो, मेरा फोकस नहीं हिलने वाला। कुछ भी हो रहा हो आपके आजू बाजू, मैं ड्राइव कर जाऊंगा इसको, वो है मन जीतने का मतलब नहीं ये कितना प्यारा बोलते हैं नहीं, मन जीतने का मतलब आपका भयंकर फोकस, आपको हिला नहीं सकता। आपको कोई भी, कई बार ना वो रील्स आती हैं बहुत सारी, रील्स को आपको लोग पूछते हैं सोशल मीडिया खराब चीज़ है, क्या पूछते हैं? सोशल मीडिया खराब हो ही नहीं सकता कभी भी। सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। आपको फालतू की रील्स इसलिए दिख रही क्योंकि आप देखना चाहते हो, मेरे को तो नहीं दिखती। मुझे तो दिखती वही रील्स हैं जिस रील से मेरे गोल पे मदद। वो सोशल मीडिया को मालूम है आप कौन हूँ, वो आपको आपसे ज़्यादा जानता है। एल्गोरिदम रीड कर रहा है, वो आपके एल्गोरिदम ऐसे रीड कर रहा है, गेम चेंज कर रहा है। उसको आप रुक कहाँ रहे हो, आप कितनी देर रुक रहे हो, आप कौन से पे रुक रहे हो, किसको दोबारा देख लिया तो पक्का दिखाएगा उस टाइप के। तो जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जिसने मन जीत दिया उसको परमात्मा तो मिल ही गए। राइट। लेकिन अब सुनना,
जो आपका क्वेश्चन था, शीतोषण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, यानी कि 6 स्टेजेस में वो न्यूट्रल रहने वाला है। शीत सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, ये 6 स्टेज के अंदर वो क्या होने वाला है, वो प्रशांतस्य प्रकृष्ट रूपेण शांत, इतना शांत हो जाएगा जैसे प्रशांत महासागर। वो समुद्र के अंदर जो है ना शांति होती है, बिल्कुल नीचे जा करके, ऊपर से थोड़ी थोड़ी लहरें दिख रही होती है, अंदर एकदम शांत। ऐसे ही मन अंदर से भयंकर शांत होता है, ऊपर कितनी भी लहरें आ रही हो आसपास में। यथा दीपो निवातस्त नेंगते सोपमा स्मृता, जैसे दीपक है, जब हवा नहीं चल रही हो तो दीपक एकदम स्थिर रहता है, जब हवा नहीं चल रही, ना इंगते, नहीं हिलेगा, स उपमा, मैं ऐसी उपमा दे रहा हूँ, कृष्ण करें मैं आपको सिमिली मेटाफर दे रहा हूँ। क्या है सिमिली मेटाफर? जिस तरह योगिनो यत चित्तस्य, ऐसा फोकस आदमी योगी होता है जिसका जो चित्त होता है वो अंदर से इतना स्टेबल होता है, आजू बाजू कुछ भी हो रहा हो। ये मेन गेम मेंटल वेलबींग पे ये, तो इसलिए आप लोग सब YSR को जरूर सुनो, भगवत गीता साथ में जरूर पढ़ो, है ना। भगवत गीता पढ़ोगे तो आपके पास में ऐसा मेंटल वेलबींग आ जाएगा, हिला नहीं सकता आपको इंटरप्रिटेशन। सो लवली, ब्यूटीफुल। इनफैक्ट जितना भी गीता के लेसन्स देखते हैं तो पता लगता है कि जितना भी ब्रेन के बारे में, माइंड के बारे में जो भी लिखा जा रहा है, अल्टीमेटली रूटेड वो यहीं से आता है, रूट में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पक्का मिलेगा। सो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटल वेलबींग के लिए क्या करते हैं? हाउ यू मैनेज द बढ़िया मेंटल प्रश्न वेलबींग? पूछा आपने यार, जितना करना चाहिए वो उतना नहीं कर पा रहे। यहाँ पर एक काम करते हैं, हमारे यहाँ गेस्ट बहुत सारे बुलाते हैं जो सुपरस्टार्स हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनके साथ अपनी टीम के लिए एक लेक्चर, एक सेशन जरूर करा देते हैं, तो दैट दे गेट एक्सेस टू अ जाइंट बिलीवर, दे गेट मेंटल एक्सेस ऑफ अ जाइंट बिलीवर। ही इज अ जाइंट बिलीवर, तो मेरे को मेंटल एक्सेस मिल गया, ये सोचता कैसे है बंदा। अभी हमारे यहाँ पे एक बड़े जबरदस्त व्यक्ति है, बड़ा इंस्पायर्ड हुआ उनसे, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। अरे इतने बम गोलियां उन्होंने खाए, 14 बार बमों और गोलियों से पूरा शरीर खत्म हो चुका है, पैर में लोहा ही लोहा, लोहा लोहा। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। जब उन्होंने आकर के बोला, मैं देखा आधे लोग रो रहे थे, आंखों में आंसू थे। क्या बैंकर जाइंट बिलीवर, व्हेन यू गेट अ मेंटल एक्सेस ऑफ अ जाइंट बिलीवर, इट कैन चेंज द गेम। और भाई साहब, जब स्टूडेंट रेडी होता है ना, टीचर पहुंच जाता है। जिंदगी में स्टूडेंट को पहले रेडी होना पड़ता है, टीचर तो आ जाएगा, टीचर की दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, ये मैं मेंटल एक्सेस को जब हमने सोचा, तो ये ईशान जी है पीछे खड़े, ये और मैं सोच रहे थे कि क्या करें। आपने पूछा कोई धमाल करते हैं, कमाल नहीं, हम ये सोच रहे थे कि लोगों को ऐसे जाइंट बिलीवर्स का मेंटल एक्सेस कैसे दें। तो अब ये दिमाग में आइडिया आया एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड का। ये बेसिकली एक मूवमेंट की तरह देख रहे हैं हम इसको, इस इवेंट को एक मूवमेंट की तरह देख रहे हैं हम। ये दर्शा देंगे पूरी दुनिया को, भाई साहब सुन लो सारे के सारे, ये बता देंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में जितना भारत का इंटरेस्ट है ना, वो आप सोचते थे खाली अमेरिकन, भाई साहब ये इंडिया इज द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट 20 ईयर्स आर फॉर इंडिया नाउ, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन का एडवांटेज दूसरों के पास नहीं है। जर्मनी जो है और जापान जो है, जर्मनी और जापान के जो नेटिव्स है खत्म होने वाले हैं, मालूम आपको? नहीं मालूम? जर्मनी और जापान एक्सटिंक्ट होने वाला है, मालूम नहीं आपको? क्योंकि जर्मनी का जो बर्थ रेट है ना, वो इस समय हो गया है, मेरे ख्याल है 1 से नीचे आ गया है। उसका अर्थ क्या होता है? उसका देखो, बर्थ रेट हर एक इकॉनमी को चलाने के लिए 2.1 होना चाहिए मिनिमम। प्रोग्रेसिव इकॉनमी तभी चलती है। अगर आप अंडर 1 आ गए तो मतलब आपका पूरा का पूरा समाज एक्सटिंक्ट होने वाला है। देखो, माता पिता इनका हो गया एक बच्चा, ठीक है? तो 40 साल के बाद क्या होगा? माता पिता गए, एक बच्चा रह गया, यानी क्या 50% हो गए, ठीक है? तो ये हो गया आपका 1 का बर्थ रेट आगे जो ग्रोथ आ रहा है। लेकिन अगर वो भी है आपका 0.4.5, यानी कि क्या है? माता पिता एक भी बच्चा नहीं, इधर माता पिता एक बच्चा, यानी कि 4 का 1 रह गया, तो 1 बन रहा है, तो 1 बन रहा है ना? तो इसलिए क्या है, ये बेसिस ही खत्म होने जा रहा है। भारत के पास यंग पॉपुलेशन है, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। यूरोप जाओ ना आप, थोड़ा आप जाओ, मैं 3-4-5 कंट्रीज आपको ऐसी बताऊंगा जहाँ जब आप रात को निकलोगे, नाइट क्लब्स में जाओगे, पार्टीज में जाओगे, या कुछ नहीं तो खाली सड़क के किनारे उनकी मार्केट एरिया में जाओगे, केवल बूढ़े आदमी दिखेंगे आपको। केवल मैं बुडापेस्ट में था, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को यहाँ पे रेयर स्पीशी है कोई यंग आदमी को देखना, दिखते ही नहीं है। हर जगह वाइन पी रहे हैं, इकट्ठे बूढ़े बैठ के पिज्जा खाते हुए गप मार रहे हैं आपस में। बुढ़े देश हैं ये, जिनकी एवरेज एज 45 साल, 46 साल, 47 साल, यानी कि यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है ही नहीं, क्योंकि लोग बच्चे कर ही नहीं रहे। राइट, बच्चे नहीं पैदा कर रहे, यंग पॉपुलेशन खत्म, सब बूढ़े हो गए, बूढ़े होते जा रहे, बूढ़े जाते, क्या काम करेंगे, क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? एक लेवल के बाद 10-15 साल के बाद दिक्कत आ जाएगी। हमारे देश में लोगों के पास आप समझ लो 1970s, 80s, 90s में और अर्ली 2000 में बहुत समय था, तब तक सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं हुआ था, तो हमने काफ़ी बच्चे कर दिए। तो इस समय हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ एवरेज एज 24, 25, 26, 27 साल की है। जब इतने सारे यंग लोग मिलकर काम करेंगे तो इंडिया का समय आने वाला है। और ये एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में
हम उन्हीं लोग को बुला रहे हैं जो पहले 1000 दिन और 2000 दिन के बिजनेस की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उनको हम आकर के मदद करें, वहाँ पे उनको एक्सेस दें ऐसे जाइंट बिलीवर्स का। इसलिए आपने पूछा कि इतना बड़ा पंगा लेते हो आप, आपको रिस्क नहीं लगता? रिस्क मेरा थोड़ी, रिस्क तो उसका जो नहीं आ पा रहा है। ब्यूटीफुल। आपको पता है इवेंट कब हो रहा है? आई थिंक 23rd 24th सितंबर। कौन से साल में? अभी 2023, यस इसी साल में। यस हाँ। होने ही वाला है बस। होने ही वाला है। और कहाँ हो रहा है? दिल्ली दिल्ली में इंदिरा कहाँ? गांधी इंदिरा गांधी स्टेडियम। स्टेडियम। हाँ। ब्यूटीफुल। तो आप पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल पहुंचेंगे, ठीक है। नहीं पूछेंगे, जनता के साथ अपने पहुंचेंगे। एनएलपी के स्टूडेंट्स को लेके आइए, बिल्कुल आपका लेकर आएंगे। स्वागत करेंगे, आपको हम देंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीट, हमें खुशी होगी, आप लोगों से आके मिलेंगे और इंस्पायर करेंगे, लोगों को एनएलपी के बारे में समझाएंगे। बिल्कुल जी। गेम चेंजर है ये। और विवेक जी रैपिड फायर में जाएं उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन। अभी रैपिड फायर भी है वो? ओके ओके, Yes. ठीक है जी। उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन, दैट यू लिविंग अ वेरी हैक्टिक लाइफ, lots of talks and movement, traveling. How do you manage work-life balance? बड़ा सिंपल है, देखो पहली चीज वर्क इज लाइफ। आई डोंट लाइक एनी बैलेंस, आई लाइक एक्सट्रीम। Okay. ठीक है, आई एम अ डिफरेंट गाय, आई एम अ मिशनरी गाय। ठीक है, हाँ। अब आप बोलोगे इसका मतलब क्या? हेल्थ का ध्यान रखना है, किसके लिए? अपने पर्पस के लिए। इसका मतलब सोना नहीं, क्या सोना है किसके लिए? पर्पस के लिए। इसका मतलब खाना नहीं है, क्या खाना है तो किसके लिए? पर्पस के लिए। तो मेरा सारा बैलेंस एक ही जगह जाता है। आप समझो, बैलेंस के चक्कर में पड़ गया ना तो सब मेरा सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा, मेरे कस्टमर्स का बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। हमें कोई बैलेंस नहीं चाहिए, हमें तो सारे बैलेंस को ख़त्म करना है और एक ही दिशा में चलना है। ज़्यादा बैलेंस करके दिशाओं में जाओगे ना, बिकॉज एक्चुअली पीपल हु हैव एक्चुअली मोर देन 2 or 3 goals, they have actually 0 goals, they don't have goals. If you have too many priorities, you have 0 priority. बड़ा सिंपल है। मेरा वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब है, हालांकि कृष्ण बोलते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवते दुःख। सब कुछ युक्त होना चाहिए, लेकिन युक्त के पीछे पर्पस एक हो। तो मेरा सोना भी मेरा बिजनेस है, मेरा जिम जाना, मैं वर्कआउट करता हूँ 1.5 घंटे का रोज, छूटता नहीं, भयंकर वर्कआउट करता हूँ, हेवी ड्यूटी। तो वेट लॉस की बड़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही आई है लॉस्ट आपकी, अबाउट फिटनेस दिख रही है। 30 kgs ऑफ फैट, नॉट वेट। 30 kgs ऑफ फैट, ऑल्सो वेट। याद रखना, कभी वेट लॉस की टेंशन मत लिया करो, फैट लॉस की टेंशन लो। बॉडी में वेट में 3 चीज़ें होती है, मसल, फैट और वाटर। आपको वाटर और मसल बचाना है, केवल फैट खत्म करना है। तो इसलिए वेइंग मशीन में ज़्यादा नहीं देखता, पर देखें तो 30 किलो कम हो गया। और इसमें डाइट पे बहुत ध्यान रखता हूँ, बहुत कैलकुलेटेड खाता हूँ, ये खाना है ये नहीं खाना है। मैंने हर चीज़ को खाने से पहले चेक कर लेता हूँ मुझे क्या देने वाला है, ये मेरे को क्या देगा, क्योंकि कैलोरी के साथ न्यूट्रिशन है तो चलेगा, कैलोरी के बिना न्यूट्रिशन है तो गेम ओवर। भाई साहब 2 समोसे और 1 ग्लास कोक सवेरे पी लो, 2 समोसे 1 ग्लास कोक शाम को पी लो, आपके 1500 कैलोरी होगा जितनी टोटल लेनी थी, गेम ओवर। क्या करोगे आप जिंदगी में? जिंदगी भटूरे जैसी हो जाएगी। तो मैं और फैमिली के लिए क्या करते हैं, बीवी बच्चों के लिए? हाँ, अभी बड़ा अच्छा है बात है। हम सबके लिए यही एक ही काम करते हैं कि हम कोशिश करें कि ये समझे कि देश हमारी फैमिली है। अगर मैं केवल एक ही फैमिली, अपनी फैमिली के लिए सोचूंगा ना, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इसलिए फैमिली से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़े और आप भी मेरे साथ में और मिल करके कंट्रीब्यूट करें। आई तो बिलीव आपका पर्पस जब इतना स्ट्रांग होता है तो फैमिली वाले अपने आप उससे जुड़ जाते हैं और समझ भी जाते हैं। देखो, कई बार आप सौभाग्यशाली हैं, जुड़ जाएं, कई बार आप दुर्भाग्यशाली होते नहीं जुड़ते हैं। अच्छा। हाँ, पर इसीलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को अलाइन कर पाते हैं अपने साथ तो बहुत अच्छा रहता है। ट्राई ये करता रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाती है बात। ब्यूटीफुल विवेक जी। चलिए, सो रैपिड फायर विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। सुबह उठ के पहला काम जो आप पॉजिटिव स्टार्ट करने के लिए करते हैं? सबसे पहला काम पॉजिटिव स्टार्ट करने के लिए मेरा रहता है वर्कआउट, फिटनेस। योगा या जिम आपके लिए मेंटल पीस का परफेक्ट फॉर्मूला क्या है? दोनों आप कर रहे हैं। एक आदत जिसने आपकी लाइफ बदल दी है? रीडिंग भगवद गीता। आपकी फेवरेट स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी क्या है? प्लेइंग फुटबॉल। एक स्किल जो आपके हिसाब से सबको आना चाहिए? स्किल सीखने का स्किल। वाह। इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, लीडर बनने के लिए कौन सी क्वालिटी ज़्यादा बेटर है? जब जिसकी जरूरत पड़े। एक एंटरप्रेन्योर में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, सबसे इम्पोर्टेंट? क्लैरिटी। अगर आपको किसी हिस्टोरिकल फिगर के साथ डिनर करना हो तो कौन होगा? हिस्टोरिकल फिगर जिसके साथ डिनर करना, बहुत सारे डिसाइड कर रखे हैं मैंने, पर आई थिंक मेरे परम गुरु जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद। लवली। सबसे फनी मिसकंसेप्शन जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में रहते हैं? एक्चुअली लोग कहते हैं मिसकंसेप्शन है, पर एक्चुअली वो रियलिटी है कि मोटिवेशन स्पीकर आपको मोटिवेट कर देगा। तो मोटिवेशन स्पीकर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, वो आपको केवल फ्रेमवर्क दे सकता है। मोटिवेट आपको खुद को करना है। खुद को 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करिए। क्लैरिटी, क्लैरिटी, क्लैरिटी। अगर आप अपने 18-year-old सेल्फ को कुछ एडवाइस देना चाहें आज से तो क्या देंगे? मेरे को फिटनेस पे थोड़ा और पहले काम करना चाहिए था। आपकी लाइफ को डिस्क्राइब करने वाली मूवी का टाइटल क्या होगा?
नहीं मेरे पे बायोपिक नहीं बनेगी। वो बीच में एक खबर चली थी, वो हमने मजाक किया था ऐसा। अगर एक वरदान आपको मिल जाए तो आप क्या मांगेंगे? वरदान यही मांगूंगा कि भगवान आप मेरे को आशीर्वाद दें कि मैं अपने लक्ष्य से ना भटकूं। ब्यूटीफुल। कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जिनकी लीडरशिप स्टाइल आप एडमायर करते हैं? एक्चुअली माइथोलॉजी इज अ रॉन्ग वर्ड, इट शुड बी स्क्रिप्चर्स, क्योंकि माइथोलॉजी का अर्थ होता है मिथ की पढ़ाई, मिथ्या। तो मिथ्या नहीं है, स्क्रिप्चर्स आध्यात्मिक है, रियल है। और आपका प्रश्न है कि किसकी लीडरशिप लीडरशिप सबसे ज़्यादा इंस्पायर कर होते हैं? भगवान राम। मॉडर्न लीडर्स में सबसे अंडररेटेड क्वालिटी क्या है अकॉर्डिंग टू यू? क्लैरिटी। क्लैरिटी। एक हॉबी जो आपको सीखनी है पर टाइम नहीं मिलता? डांस। कुछ वीडियोस में किया है आपने स्टेप्स? आता नहीं मैंने मेरे को। क्लिप्स देखा था। आता नहीं एक मेरे को। लास्ट लेसन जो आप ऑडियंस को देना चाहेंगे अपनी जर्नी से, जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक लास्ट लेसन? हाँ, लास्ट लेसन बेसिकली ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो 3 चीज़ों को रखना है आपने अपने साथ में: उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह मतलब कंटिन्यूस एंथुसियाज्म, निश्चय मतलब डिटर्मिनेशन, ये करना ही करना है, बड़े उत्साह से करना है। और धैर्य मतलब अगर रिजल्ट नहीं आया तो भी करना है। तो उत्साह, निश्चय, धैर्य। आप में उत्साह होना चाहिए करने के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। निश्चय मतलब ये चाहिए ही चाहिए, डिटर्मिनेशन। फिर भी नहीं मिला तो धैर्य रखें, कोई बात नहीं, मिलेगा, लगे रहो। Lovely, Vivek ji. It was short but very crisp conversation. Nice meeting you. Amazing conversation. Thank you so my much. lovely dear by your side. Keep doing the great work. Lots of love to you. Thank you.